जो मुद्दे रखे जावे उन मुद्दों को आपस में नियमों के अनुसार रखेंगे तो उसका सरकार जवाब पूरा देगी। हम हाँ ओला करते हैं, वेल में आते हैं तो वो जो तथ्य है वो न तो सदन के रिकॉर्ड पर आते हैं और न जनता के बीच में जाते हैं, न मीडिया के बीच में जाते हैं। ये जनता की समस्याओं का अंतिम सोपान है। जनता चाहती है कि हमारी यहाँ पे आवाज उठेगी तो उसका समाधान होगा, तो वो बड़े तरीके से इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। विशेष रूप से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमने अध्यक्ष जी से ये भी निवेदन किया है कि उनका झुकाव जो है वो विपक्ष की तरफ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से सत्ता पक्ष सत्ता के मद में रहता है तो बाहर तो वो मद में रहें, लेकिन विधानसभा के अंदर तो विधानसभा की गरिमा में रहना पड़ेगा। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने वाला है। इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। ऐसे में सियासी गलियारों में एक ऐसे नेता को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है कि वो नेता इस बजट सत्र में शामिल होंगे या नहीं। इसी को लेकर आज इस खबर में बात करने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किस नेता की बजट सत्र में शामिल नहीं होने की चर्चाएं शुरू हो रही है। दरअसल उस नेता को 6 अगस्त 2024 को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया था। जी हां, लाडनू विधायक मुकेश भाकर की हम बात कर रहे हैं। तो बता दें कि सदन के निर्देशों की अवहेलना करने पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस के विधायक मुकेश भाकर को 6 अगस्त 2024 को 6 महीने के लिए सदन से निलंबित कर दिया था। इस लिहाज से निलंबन की अवधि 6 फरवरी को पूरी होगी। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या 31 जनवरी को सत्र के पहले दिन मुकेश भाकर को सदन में उपस्थित रहने की अनुमति मिल पाएगी? मेरे पिताजी ने ना ये शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। पीएसएस को फोन लगाओ। पीएसएस? ये आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटल करते हैं। पीएसएस फिजिकल शेयर सॉल्यूशन, जैसा नाम वैसा काम। आपको बता दें कि ऐसी कंडीशन में स्पीकर को अनुमति देने का एक विशेषाधिकार होता है। सीधे तौर पर यह विधानसभा स्पीकर का विशेषाधिकार है। अगर वो चाहते हैं तो निलंबन की अवधि पहले ही खत्म की जा सकती है। हालांकि सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की मंशा है कि मुकेश भाकर का निलंबन खत्म किया जाए, जिससे सदन की कार्यवाही के पहले ही दिन मुकेश भाकर शामिल हो सके। गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 6 अगस्त 2024 को कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को बजट सत्र के बचे हुए अवधि के लिए निलंबित कर दिया था। स्पीकर देवनानी ने मुकेश भाकर के हंगामे के दौरान चेयर को उंगली दिखाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए मार्शल को बुलाकर बाहर निकालने के निर्देश दिए थे। इस पर कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध दर्ज कराया था। हालांकि मुकेश भाकर के निलंबन के बाद सदन में हंगामा हो गया था और पूरी रात कांग्रेस विधायक सदन में धरने पर बैठे रहे। ऐसे में विधानसभा में गद्दा और टिफिन बाहर से मंगवाया गया था। उस समय बजट सत्र में राजस्थान नवाचारों पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल पर अपने पुत्र को जोधपुर में अधिवक्ता लगाने के आरोप पर हंगामा हो गया था। सत्ता पक्ष ने विरोध किया तो विपक्ष ने वेल में आकर नारेबाजी की थी। इस दौरान हंगामा कर रहे कांग्रेस के विधायक मुकेश भाकर की एक्टिविटीज को लेकर स्पीकर नाराज हो गए थे। उस दौरान स्पीकर देवनानी ने मुकेश भाकर से कहा था कि आप चेयर को उंगली इंगित नहीं कर सकते। विरोध जारी रखने पर स्पीकर ने मुकेश भाकर को बजट सत्र की कार्यवाही के लिए सदन से निलंबित कर दिया था। इस दौरान उन्होंने मार्शल को बुलाकर भाकर को सदन से बाहर भेजने के निर्देश दिए थे। इसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया था। बता दें कि राजस्थान में विधानसभा का 16वां सत्र शुरू होने वाला है। यह बजट सत्र होगा और इसका आगाज 31 जनवरी से होने वाला है। बजट सत्र से पहले बुधवार यानी 29 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत अन्य कई नेता शामिल हुए थे। वहीं यह सर्वदलीय बैठक विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में सत्र को सुचारू और किसी तरह की रुकावट न हो, इस पर चर्चा की गई।
हालांकि सवाल पूछने के लिए विपक्ष अपनी कमर कसे हुए है, तो वहीं जवाब देने के लिए सरकार भी तैयार है। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण से होगी। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव 3 फरवरी, 5 फरवरी और 6 फरवरी को चर्चा की जाएगी, जबकि 7 फरवरी को भजनलाल सरकार इस पर जवाब देगी। बजट सत्र के शेड्यूल के मुताबिक 8 से 18 फरवरी तक सदन में अवकाश रहेगा। वहीं 19 फरवरी को सदन फिर से शुरू होगा और इस दिन डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी राज्य का बजट पेश करेंगी। दिया कुमारी ने बजट के लिए पहले से ही पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने कहा कि सत्र के दौरान विपक्ष जिन मुद्दों को उठाएगा, सरकार पूरी तत्परता से तथ्यों के साथ उसका जवाब देगी। उन्होंने कहा, विपक्षी साथियों से हमें अपेक्षा है कि अगर वे मुद्दे को नियमानुसार उठाएंगे तो सरकार पूरा जवाब देगी। पटेल ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आगामी सत्र नियमों और परंपराओं के अनुसार चलेगा। हमारे विधानसभा का तीसरा सत्र आगामी 31 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो रहा है। हमारी पुरानी परंपराओं के अनुसार, नियमों के अनुसार स्पीकर महोदय हमेशा सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं और आज भी सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी माननीय आमंत्रित सदस्य मौजूद थे। एक माननीय सदस्य मौजूद नहीं था, जिसमें हमारे सीएम साहब आदरणीय भजनलाल जी भी मौजूद थे। स्पीकर साहब लोग मीटिंग ले ही रहे थे। सबने अपनी बात रखी और एक बात पर सबकी सहमति बनी कि हमारे विधानसभा का सत्र शांति से चले, मुद्दों पर बहस हो, सरकार का ध्यान जिन जिन मुद्दों पर विपक्ष रखेगा, सरकार पूरी तत्परता से तथ्यों के साथ उसका जवाब देगी। विपक्षी साथियों से भी हमने अपेक्षा की कि जो मुद्दे रखे जावे, उन मुद्दों को आपस में नियमों के अनुसार रखेंगे तो उसका सरकार जवाब पूरा देगी। हम हाँ ओला करते हैं, वेल में आते हैं, तो वो जो तथ्य है वो न तो सदन के रिकॉर्ड पर आते हैं और न जनता के बीच में जाते हैं, न मीडिया के बीच में जाते हैं। उन्होंने इस बात पर पूर्ण रूप से सहमति बताई और कहा है कल हमारी बैठक है, इस बैठक में हम निर्णय करेंगे। महामहिम का राज्यपाल अभिभाषण जो है वो शांति से हो। उसके बाद जिन जिन मुद्दों पर वो सरकार का ध्यान करेंगे, सरकार की आलोचना करेंगे, समालोचना करेंगे, ध्यान आकर्षित करेंगे, उसका सरकार पूरी तरह से जवाब देगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी सत्र नियमों और परंपराओं के अनुसार चलेगा और जो हमारा सदियों से एक इतिहास रहा है, हमारी लंबी परंपराएं रही है, उसकी हम पूर्ण रूप से पालना करेंगे। धन्यवाद। सर, विपक्ष को इस बात को लेकर भी आपत्ति है कि आपके मंत्री जी यहाँ पर आना ही नहीं चाहते, उन्होंने आपको अनुपस्थित रहने के लिए अनुमति मांग ली है विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर। कैसे चलेगी, कैसे? देखिए, आप जिन मंत्री महोदय का जिक्र करना चाहते हैं, अगर शारीरिक अवस्था की वजह से अगर कोई व्यक्ति नहीं आ पाता तो उसके लिए तो माफी है और शरीर से आगे और कुछ भी नहीं। जिन माननीय मंत्री महोदय का आप जिक्र करना चाहते हैं, जिन्होंने अर्जी भेजी है, माननीय स्पीकर महोदय, उनका शारीरिक अवस्था है, वो ठीक नहीं है, उनकी तबीयत, और इसीलिए उन्होंने छुट्टी मांगी और सदन उनको परमिशन देगा, उसके बाद ही उनकी अनुपस्थित हो पाएगी। इसलिए पहले कुछ कहना की स्थिति में ठीक नहीं है। वो वरिष्ठ है, सरकार का भाग है, सरकार के साथ पूरी तत्परता से कार्य कर रहे हैं। मुकेश भाकर का भी निलंबन हुआ था पिछली बार विधानसभा। देखिए, वो 6 माह के लिए हुआ था और आप 5 अगस्त तक गिन लें, उसके बाद तो सोते हुए समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में भी कोई अगर विपक्षी विषय को रखेंगे तो हम सकारात्मक रूप से कार्रवाई करके सदन चले, सभी माननीय सदस्यों को अपना पक्ष रखने का मौका मिले, इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि हमने विधानसभा अध्यक्ष से यह भी निवेदन किया है कि उनका झुकाव विपक्ष की तरफ ज्यादा होना चाहिए। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को समझे और इस सत्र को अच्छा व लंबा चलाने में सत्ता पक्ष का सहयोग करे। देखिए, चर्चा अच्छी रही और हमारा ये कहना था विपक्ष की तरफ से कि हमारा पूरा सहयोग सदन को चलाने के अंदर रहेगा। ये परिपाटी नहीं होनी चाहिए कि विपक्ष कोई बात पूछे, सत्ता पक्ष उसका जवाब नहीं दे, हंगामा हो। सत्र जो चलता है, पूरे राजस्थान की जो जनता है उसकी निगाहें विधानसभा की तरफ रहती हैं। ये जनता की समस्याओं का अंतिम सोपान है। जनता चाहती है कि हमारी यहाँ पे आवाज उठेगी तो उसका समाधान होगा, तो वो बड़े तरीके से इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।
विशेष रूप से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमने अध्यक्ष जी से ये भी निवेदन किया है कि उनका झुकाव जो है वो विपक्ष की तरफ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से सत्ता पक्ष सत्ता के मद में रहता है, तो बाहर तो वो मद में रहें, लेकिन विधानसभा के अंदर तो विधानसभा की गरिमा में रहना पड़ेगा। तो विधानसभा की गरिमा के अंदर रहकर वो जवाब दें, अपनी जिम्मेदारी को समझें और इस सत्र को अच्छा चलाने में, लंबा चलाने में सत्ता पक्ष भी सहयोग करे। उनकी जिम्मेदारी है और मैं सहयोग करने की कह रहा हूं। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि उस सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए। उनकी बातचीत होनी चाहिए। हमारे जो इश्यूज हैं, जो जनता के मुद्दे हैं जो हम यहाँ पे उठा रहे हैं, उनका समय पे जवाब आना चाहिए। अब की बार क्वेश्चनों के जवाब काफी अच्छी संख्या में आए हैं, फिर भी 10% के आसपास थोड़ी सी अभी कमी है, उनको भी पूरा करने के लिए कहा है। इनके मंत्रियों के द्वारा जो आश्वासन पिछले सत्र के दौरान दिए गए थे, उनको भी पूरा करने के लिए हमने बात बैठक के अंदर रखी है और मैं समझता हूं अब की बार सत्र अच्छा चलेगा। लिहाजा राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र से पहले इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि पिछले सत्र के आखिरी दिन निलंबित किए गए कांग्रेस के विधायक मुकेश भाकर का क्या होगा। क्या उनको बजट सत्र में शामिल होने दिया जाएगा? क्या विधानसभा अध्यक्ष देवनानी अपने विशेषाधिकार का उपयोग कर मुकेश भाकर को बजट सत्र में आने की अनुमति देंगे या फिर इस बजट सत्र से वंचित रहेंगे मुकेश भाकर? तो दोस्तों, इन्हीं सवालों का क्या जवाब होना चाहिए, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब दे सकते हैं।